ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। एक कहानी इसी कबीर दास जी के दोहे के ऊपर है, सुनिए। एक बार की बात है, एक राजा ने रात में एक विचित्र सपना देखा। उसने सपने में देखा कि उसके सभी दांत टूट गए, लेकिन सबसे आगे वाला बड़ा दांत बचा रहा। सुबह होते ही राजा को चिंता हुई। दरबार में जाकर उसने अपने स्वप्न के बारे में बताया और उसके फल की जानने की इच्छा जताई। राजा के मंत्रियों ने सुझाव दिया कि राज्य के स्वप्न विशेषज्ञों को बुलाया जाए और स्वप्न का फलादेश पूछा जाए। राज्य भर में घोषणा की गई कि राजा के स्वप्न का सही फल जो बताएगा उसे विचित्र और उचित इनाम दिया जाएगा। कई विद्वान दरबार में आए, लेकिन कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। एक दिन काशी से विद्या प्राप्त करके एक विद्वान दरबार में आया और राजा से कहा, महाराज, मैं आपके स्वप्न का सही फल बता सकता हूँ। राजा ने उत्सुकता से उसे अपना स्वप्न सुनाया। विद्वान ने गहरी सोच के बाद कहा, महाराज, आपका स्वप्न बहुत ही अशुभ है। आपके परिवार के सभी सदस्य आपके सामने ही मर जाएंगे और अंत में सिर्फ आप ही बचेंगे। आखिरी में ही आपकी मृत्यु होगी। राजा यह सुनकर क्रोधित हो गया और विद्वान को तुरंत ही जेल में डालने का आदेश दे दिया। अगले दिन एक साधारण व्यक्ति दरबार में आता है और राजा से कहता है, महाराज, कृपया मुझे अपना स्वप्न बताइए, मैं उसका फल जानने की कोशिश करूँगा। राजा ने दोबारा अपना स्वप्न उसे सुनाया। व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, महाराज, यह स्वप्न आपका बहुत ही शुभ है। इसका अर्थ है कि हम सभी प्रजाजन पर ईश्वर की विशेष कृपा है कि आप जैसा धर्मात्मा, पुण्यात्मा और प्रजापालक राजा की दीर्घायु, लंबी आयु दी है। राजन, आपके परिवार में आपकी आयु सबसे लंबी होगी। इस राज्य का यह सौभाग्य है कि आप कई वर्षों तक राज करेंगे। राजा इस फलादेश को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उस साधारण व्यक्ति को विशेष सम्मान के साथ धन दौलत, घर इनाम में दिया। यद्यपि दोनों ही व्यक्तियों के स्वप्न का एक ही फलादेश था, लेकिन पहले व्यक्ति को बंदी बनाकर जेल में डाला गया, जबकि दूसरे व्यक्ति को सम्मानित किया गया। ऐसा क्यों? विचार कीजिए। क्योंकि पहले व्यक्ति ने, भले ही वह विद्वान था, अपने शब्दों का चयन ठीक से नहीं किया और अपने उत्तर में कठोर और अशुभ शब्दों का प्रयोग किया। वहीं दूसरा व्यक्ति जो साधारण था, उसने अपने शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ कर किया और अपने उत्तर में सकारात्मक और सजीव भाषा का प्रयोग किया। सीखिए, इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? शिक्षा यही मिलती है कि अपनी बोलचाल, बातचीत और व्यवहार में शब्दों को विशेष महत्व दीजिए। सही और सम्मानजनक शब्दों के प्रयोग से हमारे संवाद में मिठास आती है, जिससे दुश्मनों के दिलों में भी प्यार जगाया जा सकता है। वहीं गलत और कठोर शब्दों का प्रयोग हमारे अपनों के दिलों में नफरत और दूरी पैदा कर सकती है। इसीलिए हमेशा सोच समझकर और सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।